हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल बिहार में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बिहार विधानसभा अपडेट के बारे में बात करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार विधानसभा की तरफ से यहाँ पे जो दो वैकेंसियाँ हैं, दो वैकेंसियों को फाइनल रिजल्ट यहाँ पे जारी कर दिया गया है। जो भी स्टूडेंट इसमें सेलेक्ट हुए हैं, अभी आपको हम इस वीडियो में उस सभी सेलेक्टेड स्टूडेंट का रोल नंबर दिखा देंगे, कितना पर आपका कट ऑफ गया हुआ है, मेरिट लिस्ट कितना पर बना हुआ है, सारा डिटेल इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आपको बता दें कि पहली वैकेंसी है जो 02/2024 के तहत जो कन्यक लिपिक के पद पर यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई थी, इसका भी यहाँ पे फाइनल रिजल्ट निकाल दिया गया है और इसका यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी लिस्ट जारी कर दिया गया है। और उसके बाद जो दूसरी वैकेंसी है 03/2023 के तहत डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, आपको बता दें कि इसका भी यहाँ पे टाइपिंग लिया गया था और टाइपिंग के बाद इसका भी फाइनल रिजल्ट यहाँ पे जारी कर दिया गया है। और ये दोनों वैकेंसियों को फाइनल रिजल्ट जारी करने के बाद आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट भी जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि इन दोनों वैकेंसियों में यहाँ पर तकरीबन सीटें खाली रह गई हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे क्वालिफाई ही नहीं कर पाए हैं इस एग्ज़ाम को। जो इसमें टाइपिंग लिया गया था या फिर जो शॉर्ट हैंड लिया गया था, तो इसमें बहुत सारी सीटें खाली भी रह गई हैं। अभी इस वीडियो में पूरा हम आपको डिफाइन करके बताएंगे। जैसे यहाँ पर सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं 02/2024 के तहत यहाँ पे जूनियर कलर की वैकेंसी ये थी 02/2024। इसमें टोटल 19 पोस्ट पे ये वैकेंसी निकाली गई थी। और 03/2023 के तहत डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए टोटल 40 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी, लेकिन ये 40 पद में तकरीबन 5 से 7 पद इसमें खाली रह गए हैं। और इसमें 2/2024 वाले जूनियर क्लर्क में भी इसमें भी 1-2 पद खाली रह गए हैं। यहाँ पे स्टूडेंट क्वालिफाई ही नहीं कर पाए हैं। जैसे यहाँ पे एक वैकेंसी का हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है 02/2024 के अंतर्गत इसमें जो ये पद के कन्यक लिपिक के पद पर जो ये वैकेंसी निकाली गई थी, इसमें आपको बता दें कि आपको 27/7 को यहाँ पे इसकी प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की गई थी। और प्रारंभिक परीक्षा के बाद इसकी यहाँ पे जो प्रारंभिक परीक्षा में जो क्वालिफाई किए थे, उनका यहाँ पे 15 सितंबर को इनका टंकन जांच आयोजित यहाँ पे यानी शॉर्ट हैंड और टाइपिंग टेस्ट लिया गया था। और उसके बाद उसमें जो क्वालिफाई किए हैं उसके अनुसार यहाँ पे उनका यहाँ पे मेरिट लिस्ट बना हुआ है। आपको बता दें कि मेरिट लिस्ट जो है आपका जो फर्स्ट एग्ज़ाम हुआ था, रिटर्न एग्ज़ाम जो 400 नंबर का था, उसी के ऊपर बना है। बस आपका ये जो टंकन था इसको क्वालिफाई करना था। तो जो आपका यहाँ पे जो स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, यहाँ पे आपको आरक्षण के अनुसार देख सकते हैं कि अनरिजर्व में जो स्टूडेंट यहाँ पे सेलेक्ट हुए हैं उनका रोल नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। सेम ऐसे ही आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग में जो इसमें सेलेक्ट हुए हैं 2 स्टूडेंट का रोल नंबर दिया हुआ है। अनुसूचित जाति में 2 स्टूडेंट यहाँ पर सेलेक्ट हुए हैं, 2 स्टूडेंट का यहाँ पे रोल नंबर दिया हुआ है। सेम ऐसे ही आप देखिएगा तो यहाँ पे अत्यंत पिछड़ा वर्ग में भी यहाँ पे 3 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं और उसके बाद पिछड़ा वर्ग में 2 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं। तो इसमें टोटल आपको बता दें कि 19 वैकेंसियाँ थी, लेकिन 19 वैकेंसियों को टोटल नहीं भरा गया है, क्योंकि यहाँ पे आप देखिएगा तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के अंतर्गत कुल 3 अभ्यर्थी ही आहर्त को पूरा कर सके हैं, जिसके कारण इस कोटि में 1 पद रिक्त रह गया है। यानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए टोटल 4 सीटें थीं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए, लेकिन 3 स्टूडेंट ही ऐसे मिले जो क्वालिफाई कर पाए हैं, यानी टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई कर पाए हैं। इसीलिए एक स्टूडेंट का इसमें जो सीट है वो खाली रह गया है। तो एक स्टूडेंट का इसमें खाली रह गया है सीट। और जो आपका यहाँ पर कट ऑफ है, कट ऑफ कितना गया है, तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं सभी कैटेगरी वाइज कट ऑफ दिया हुआ है। ये जो आपका कट ऑफ है, आपका जो 400 नंबर का फर्स्ट एग्ज़ाम हुआ था, उसी नंबर के ऊपर आपका कट ऑफ यहाँ पर बना हुआ है। 100 क्वेश्चन का था, एक क्वेश्चन 4 नंबर का था, निगेटिव मार्किंग भी था। उसके अनुसार यहाँ पर आप देख सकते हैं अनरिजर्व 243 अंक, EWS 226 अंक, अनुसूची जाति 186 अंक, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 186 और पिछड़ा वर्ग जो है जो 236 नंबर पर इनका कट ऑफ बना हुआ है। जो स्टूडेंट इसमें सेलेक्ट हुए हैं उनका यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लिस्ट और डेट भी जारी कर दिया गया है। जो भी इसमें स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, आपको बता दें कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है 23 तारीख यानी 23 सितंबर को 11:30 बजे से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बिहार विधानसभा के मुख्य भवन स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में लिया जाएगा। आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन कौन से ले जाने हैं, तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो आपने ऑनलाइन आवेदन फर्स्ट टाइम किया था उसका फोटोकॉपी, एडमिट कार्ड का फोटोकॉपी, 2 पासपोर्ट साइज आकार के रंगीन फ़ोटो चाहिए, आपका मैट्रिक का जो है प्रमाण पत्र,
यानी मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों चाहिए, और उसका फोटोकॉपी भी कर आपको सेल्फ अटेस्टेड यानी उस पर साइन करके और डेट डालकर आपको ले जाना है, और ओरिजिनल भी लेके जाना है। आरक्षण के अनुसार जो आप जिस भी आरक्षण में अप्लाई किए हैं, जैसे अनुसूची जाति या फिर अनुसूची जनजाति के लिए यहाँ पे आपको जाति प्रमाण पत्र रहेगा। जाति प्रमाण पत्र के बाद यहाँ पे आपको स्थायी निवास प्रमाण पत्र रहेगा। आपको बता दें कि जो महिला विवाहित हो या फिर अविवाहित हो, उसका जो जाति प्रमाण पत्र जो बनता है उसके मायके से बनेगा, यानी उसके पिता के घर से आपका जाति प्रमाण पत्र बना होना चाहिए। सेम ऐसे ही यहाँ पे पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आपको यहाँ पे क्या क्या लेके जाना है, तो जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, और जो आपका क्रीमी लेयर रहित जो आपका प्रमाण पत्र बनता है उसको आपको लेके जाना है। और सेम ऐसे ही आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए भी यहाँ पे दिया हुआ है कि जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के हैं उनका निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और जो आपका EWS सर्टिफिकेट बनता है उसको आपको लेके जाना है। आपको बता दें कि सभी प्रमाण पत्र जो आप लेके जाइएगा वो ओरिजिनल होना चाहिए, और उसका एक फ़ोटोकॉपी कर आपको अलग से स्टेपलर करके रखना है, और सभी डॉक्यूमेंट पे आपका अपना साइन और अपना उस पर डेट रहना चाहिए, क्योंकि सेल्फ अटेस्टेड करके आपको ले जाना है। तो ये सारा डॉक्यूमेंट है। आपके बाद एक डॉक्यूमेंट के बाद एक PDF भी जारी किया गया है। ये PDF हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया है। जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है उसे ज्वाइन करके इस PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस PDF को आपको डाउनलोड करके प्रिंट निकालना होगा। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 23 तारीख को होगा कन्यक लिपिक पोस्ट के लिए, तो इसमें आप देख सकते हैं कि 3 से 4 पेज हैं, जो ये पेज आपको प्रिंट निकालना होगा, और इसमें जो जो डिटेल पूछा गया है वो आपको भरना है खुद से। जैसे यहाँ पर आपका पद का नाम, आपका रोल नंबर, अभ्यर्थी का हिंदी में नाम, इंग्लिश में नाम, जेंडर, जन्मतिथि, email ID, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, पिता का नाम, ये सारा डिटेल आपको भरना है। उसके बाद आपको यहाँ पर पासपोर्ट साइज अपना फ़ोटो भी चिपकाना है। नीचे में आप जाते जाइएगा, जो जो आपसे यहाँ पर डिटेल पूछा गया है ये तीनों पेज का प्रिंट कराकर, और इसमें सारा डिटेल आपको भर के और अपना जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसका फोटोकॉपी इसके साथ अटैच करके आपको ले जाकर वहाँ पे जमा करना होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन। अब हम बात कर लेते हैं दूसरी वैकेंसी जो यहाँ पे है। ये जो दूसरी वैकेंसी है डाटा एंट्री ऑपरेटर का 03/2023 के तहत, आपको बता दें कि इसका जो यहाँ पे रिटर्न एग्ज़ाम लिया गया था। रिटर्न एग्ज़ाम जो क्वालिफाई किए थे उनका यहाँ पे 14 सितंबर को टाइपिंग टेस्ट लिया गया था, और टाइपिंग टेस्ट के आधार पर जो स्टूडेंट यहाँ पे क्वालिफाई किए हैं उनका यहाँ पे रोल नंबर दिया हुआ है। इसका कटअप भी अभी हम आपको वीडियो के लास्ट में बता देंगे। जैसे आप यहाँ पर रोल नंबर देख सकते हैं कि अनरिजर्व से जो स्टूडेंट क्वालिफाई किए हैं उनका यहाँ पर रोल नंबर दिया हुआ है। सेम ऐसे ही आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के जो स्टूडेंट क्वालिफाई किए हैं उनका रोल नंबर यहाँ पर दिया हुआ है। अनुसूची जाति के लिए 3 स्टूडेंट का रोल नंबर, और अनुसूची जनजाति के लिए 1 स्टूडेंट यहाँ पे क्वालिफाई किया है। सेम ऐसे ही अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 स्टूडेंट क्वालिफाई किए हैं, और पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे आप 5 स्टूडेंट क्वालिफाई किए हैं। इन सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट अभी हम आपको बताएंगे, लेकिन आपको बता दें कि इसमें बहुत सारी सीटें रिक्त रह गई हैं। किस कारण रिक्त रही हैं, तो यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट लिया गया था तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, इसीलिए उनका यहाँ पे जो है सीट जो है खाली रह गई हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आर्थिक रूप से कमज़ोर कोटि के अंतर्गत 3 अभ्यर्थियों का ही आहर्त पूरा हुआ है, जिस कारण इस कोटि में 1 पद रिक्त रह गया है। सेम ऐसे ही अनुसूची जाति कोटि के अंतर्गत 3 अभ्यर्थी ही सफल यहाँ पे हुए हैं, जिसके कारण इस कोटि में 4 सीटें यहाँ पे खाली बच गई हैं। आप देख सकते हैं कि अनुसूची जाति में 4 सीट खाली रह गई हैं। सेम ऐसे ही अत्यंत पिछड़ा वर्ग की कोटि में अंतर्गत यहाँ पे 6 अभ्यर्थी यहाँ पे सफल की पूरी कर सके हैं, जिसके कारण इसमें भी 1 सीट यहाँ पे खाली रह गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तकरीबन इसमें 40 सीटें थी, जिसमें से 7 से 8 सीटें खाली रह गई हैं, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे क्वालिफाई ही नहीं कर पाए हैं इस टाइपिंग टेस्ट को। जो भी स्टूडेंट यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट दिए थे, आपको बता दें कि 100 नंबर का आपका टाइपिंग टेस्ट था, उसके अनुसार आपका मेरिट लिस्ट यहाँ पे गया हुआ है। जैसे अनरिजर्व का 72, EWS का 71, अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पे 69.50, अनुसूचित जनजाति का 63 यानी 63.5, और यहाँ पे अत्यंत पिछड़ा वर्ग का 67, और यहाँ पे पिछड़ा वर्ग का जो है 68.5
यहाँ पे इसका कट ऑफ गया हुआ है। जो भी स्टूडेंट क्वालिफाई किए हैं आपको बता दें कि आपका भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 23 तारीख को ही होगा 11:30 बजे तक बिहार विधानसभा कॉन्फ्रेंस हॉल में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिया जाएगा। जो आपको डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ले जाना है वो हमने शुरू में भी बताया है, सेम वही डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है। और आपको भी एक PDF दिया गया है, उस PDF का आपको प्रिंट कराना है, जो हमने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया है। डायरेक्ट आप वहाँ से PDF डाउनलोड करके प्रिंट करा सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा हो, ये PDF देख सकते हैं 4 पेज का है, जिसमें नीचे का 3 पेज आपको प्रिंट कराना है। जो आपको 23 तारीख को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसमें ये पेज प्रिंट कराकर आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट के फोटोकॉपी के साथ अटेस्ट करना है। और अपना जो भी इसमें पर्सनल डिटेल पूछा गया है, पद पूछा गया है, आवेदन संख्या, रोल नंबर, अभ्यर्थी का हिंदी में नाम, इंग्लिश में नाम, जेंडर, जन्म तिथि, यहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगाना है। ये सारा अपना पर्सनल डिटेल आपको घर से ही अपने से मैनुअली भर के ले जाना है। और यहाँ पर अपना जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का फोटोकॉपी है उसके साथ इसे अटेस्ट करके वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मांगा जाएगा, तो इसे भी आपको प्रिंट करा कर ले जाना अनिवार्य है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अदरवाइज इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।